दुनिया एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठी है। एक छोटी सी चिंगारी पूरा मध्य पूर्व को जला सकती है। अगर युद्ध हुआ तो ईरान कहां कहां हमला कर सकता है, कौन होगा पहला निशाना, और सबसे बड़ा सवाल, इस आग की तपिश भारत तक कितनी पहुंचेगी। तो आज हम इसकी पूरी तस्वीर को इस वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, ट्रंप का अल्टीमेटम पहले से ही ईरान पर चल रहा है। उधर अमेरिका ने यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड कैरियर खाड़ी में तैनात कर दिया है और F-35 स्टील फाइटर्स भी अलर्ट पर है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने साफ कहा दिया है, अगर हमला हुआ तो जवाब सीमित नहीं होगा। तो चलिए ईरान के संभावित हमलों की आज बात करते हैं। सबसे पहला निशाना होगा इजराइल। अगर अमेरिका और ईरान के बीच सीधा टकराव होता है तो ज्यादातर विश्लेषक मानते हैं कि ईरान का पहला बड़ा संदेश इजराइल की ओर जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि इजराइल ईरान के लिए सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। 2025 के 12 दिन के वॉर में ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दागे थे, जिससे इजराइल भी डर गया था। आखिर ईरान के पास ऐसा कौन सा खतरनाक मिसाइल है? ईरान के पास लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जैसे सज्जील और खोरमशहर, जिनकी रेंज 2000 प्लस किलोमीटर है। ड्रोन स्वार्म अटैक, शाहेद 136 जैसे लो कॉस्ट हाई वॉल्यूम ड्रोन और क्रूज मिसाइलें जो रडार से बच सकती हैं। ईरान के टारगेट क्या होंगे? सबसे पहले तेल अवीव और हाइफा जैसे बड़े शहर, डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर, नेवातिम और हादजेरिम जैसे प्रमुख एयरबेस, मोसाद हेडक्वार्टर और मिलिट्री कमांड सेंटर्स। लेकिन इजराइल के पास आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो बैलिस्टिक मिसाइल जैसे बहुस्तरीय रक्षा कवच है। 2025 में 90% से ज्यादा ईरान की मिसाइलें इंटरसेप्ट हो गई थी। मतलब हमला आसान नहीं होगा और जवाब भी उतना ही तेज होगा। नेतन्याहू ने कहा है, हम रेजिम चेंज तक जाएंगे अगर जरूरी पड़ा। चलिए अब दूसरे ठिकाने की बात करते हैं, जो है अमेरिकी सैन्य ठिकाना। अगर अमेरिका सीधे युद्ध में उतरता है तो ईरान सिर्फ बयानबाजी नहीं करेगा। मध्य पूर्व में फैले अमेरिकी एयरबेस, नौसैनिक अड्डे और मिसाइल डिफेंस सिस्टम सब निशाने पर होंगे। मुख्य जगह होंगी अल उदैद एयरबेस कतर, जहां सेंटकॉम हेडक्वार्टर है और 10,000 से ज्यादा यूएस ट्रूप्स। बहरीन में यूएस नेवी 5th फ्लीट का बेस, अल धाफरा एयरबेस यूएई, कैंप अरिफ्तान कुवैत, अल असद इराक, बिन सुल्तान एयरबेस सऊदी अरब। ईरान की रणनीति क्या होगी? सीधे अमेरिका की सैन्य ताकत को चुनौती देना, बैलिस्टिक मिसाइल बैराज और ड्रोन अटैक। लेकिन यहाँ एक बात समझिए, अमेरिका की जवाबी कार्रवाई कई गुना भारी हो सकती है। F-30-35 B-2 बॉम्बर्स और टोमहॉक मिसाइल। यही कारण है कि दोनों पक्ष अभी तक खुली जंग से बचते हैं। तीसरा मोर्चा है हॉर्मुज जल डमरूबंदी। दुनिया के लगभग 20% तेल और 25% LNG की सप्लाई यहीं से गुजरती है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो असर सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें $100 से 120, 150 या उससे ऊपर जा सकती हैं। और यहीं से शुरू होता है भारत का असली एंगल। भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। खाड़ी से 60% से ज्यादा तेल आता है। अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो पेट्रोल डीजल की कीमतें 150 से 200 रुपए पार कर सकती हैं। महंगाई का दूसरा दौर शुरू हो सकता है। रणनीतिक नजरिए से चाबहार पोर्ट भारत के लिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का दरवाजा है। अगर युद्ध फैला पोर्ट ऑपरेशंस रुक सकते हैं। भारत की इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर प्रभावित हो सकते हैं। चौथा मोर्चा है प्रॉक्सी वॉर। ईरान के क्षेत्रीय सहयोगी समूह भी सक्रिय हो सकते हैं। हिजबुल्लाह लेबनान, हूथी यमन और इराकी सीरियन मिलिशिया। इससे जंग बहुमोर्चीय हो सकती है। पांचवा मोर्चा है साइबर युद्ध। बिजली ग्रिड, बैंकिंग सिस्टम और एयर ट्रैफिक कंट्रोल जैसे डिजिटल सिस्टम निशाने पर आ सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही, क्या ईरान पहला हमला करेगा या सिर्फ जवाबी कार्रवाई करेगा? इतिहास बताता है कि ईरान अक्सर जवाब देता है, पहला वार कम करता है। लेकिन अगर हमला हुआ तो जवाब सीमित नहीं रहेगा। ये युद्ध सिर्फ मिसाइलों का नहीं होगा, ये अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और वैश्विक संतुलन का युद्ध होगा। अब बताइए, क्या ये सिर्फ दबाव की रणनीति है या सच में युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? कमेंट में अपनी राय लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही गहरा बेबाक विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले विश्लेषण।